हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिस्कशन किया है प्रॉफिट लॉस के बारे में, डिस्काउंट के बारे में और परसेंटेज। उससे पहले हमने परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन सब में किया हुआ था। ठीक है ना। सबसे पहले परसेंटेज स्टार्ट किया था, फिर रेशियो, प्रोपोर्शन, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। आज थोड़ा डिस्काउंट और टैक्स के बारे में बात डिस्कशन करेंगे। प्लस प्लस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। वो लेक्चर्स इतने ज़्यादा हुए इसको लेके, उसका रीज़न भी कुछ रहा कि आपके ये थोड़ा पार्ट सब टॉपिक्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं, इसमें सब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, उसको लेके भी चीज़ें हुई। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, परसेंटेज हो गया, अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन है, अपने आप में एक टॉपिक है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, अपने आप में प्रॉफिट अलग हो गया, लॉस अलग हो गया। फिर डिस्काउंट आ गया। अब डिस्काउंट आज थोड़ा होगा, फिर कंप्लीट होगा, प्लस टैक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद उसी कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आपकी जो बीएससी के सिलेबस में है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। बट आईसीएससी में ऐसा नहीं है। आईसीएससी में अलग अलग दे रखे हैं, प्रॉफिट लॉस अलग है, परसेंटेज अलग है, रेशियो प्रोपोर्शन अलग है, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग दे रखा हुआ है। तो उसी के बारे में थोड़ा हम डिस्कशन को आज आगे कंटिन्यू और करते हैं। डिस्काउंट के बारे में मैंने डिस्काउंट के बारे में तब भी आप लोगों से कहा था कि डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, मार्क्ड प्राइस होता है। मार्क्ड प्राइस अगर एमपी दिया है, उसमें से डिस्काउंट कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, दिस इज सेलिंग प्राइस। क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस। ये इसका एक मेन आइडेंटिटी है। मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, उसी के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं मैं आज कि ये कोई शॉपकीपर है, उसने अलाउ किया हुआ है कि कस्टमर को 10% डिस्काउंट दे रहा है। वो कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 10%। कोई चीज दे रखा होगा और उसने कहा कि भाई कोई चीज है 10% डिस्काउंट के साथ सेल हो रही है, प्लस किस पे हो रही है, मार्क्ड प्राइस पे, ऑन द मार्क्ड प्राइस, ऑन मार्क्ड प्राइस। ये बात समझ में आ रही है। इसके बाद कह रहा है, कह रहा इसके बावजूद इसके अलावा भी वो प्रॉफिट कितना कम गेन कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है वो 25% प्रॉफिट गेन कर रहा है। फिर कह रहा है कि अगर व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अगर मार्क्ड कितने रुपए पे किया था, 1250 पे। मार्क्ड प्राइस क्या रहता है, 1250 रुपीस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्या पूछ रहे हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है ना। अब अगर मार्क्ड प्राइस 1250 है, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि अगर मार्क्ड प्राइस 1250 है, यहां पर आ गया डिस्काउंट 10%, मार्क्ड प्राइस का ही होगा, हमारे पास क्या निकल आएगा, सेलिंग प्राइस निकल आएगा। फर्स्ट चीज सेलिंग प्राइस आ गई, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, हम इससे क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट मेथड हमें क्या करना है, हमको यहां पर देखना है मार्क्ड प्राइस वाले केस में, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितना है, 1250 माइनस 10% ऑफ 1250 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। कितना हुआ, 1250 10%, 10 इंटू 1250 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 चले गए। सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 1250 माइनस 125। तो कितना आया, 150 रुपीज जाएंगे तो अगर जाते तो कितना आएगा, 1125 रुपीज। कितना आया, 1125 रुपीज आया। ये क्या आया, सेलिंग प्राइस। हमारे पास क्या है, प्रॉफिट दे रखा है। हमारे पास एक फॉर्मूला आइडेंटिटी और है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, एसपी इज 1125 माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट कितना है, बताइए, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10। कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25%। 25 1125 माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 25 से गया कितना हुआ, 4। कितना हुआ, 4। सीपी को इधर भेज दिया, ये वाला सीपी इधर भेज दिया, सीपी हो गया, ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ, 1125 इंटू 4 माइनस 4 इंटू सीपी। ये 4 सीपी किधर आ गया, इधर आया, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5 सीपी इक्वल्स टू
1125 इंटू 4, सीपी की वैल्यू क्या आ गई 1125 इंटू 4/5, कितना 5, कितना हो गया 5 टू ज़ा 10, 1 5 टू ज़ा 10, ठीक है 2 5 225, 225 इंटू 4 कितना हुआ बताइए 900 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस क्या आया 900 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना आया 900 रुपीज, ठीक है ना। मैंने बस क्या किया, मैंने इसी में फॉर्मूले में डिस्काउंट यहां पुट कर दिया, मार्क्ड प्राइस हमारे पास था 1250, सॉल्व करके निकाल दिया एसपी। इसके बाद एसपी के बाद यहां पे आ गए, प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास था कितना 25%, एसपी की वैल्यू थी हमारे पास 1125, सीपी निकाल लिया, बस यही हमने किया है। नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, आइडेंटिटी याद करके रखिएगा सब लोग, ठीक है ठीक है। आइडेंटिटी याद करना बहुत जरूरी है सबके लिए। विदाउट आइडेंटिटी आप लोग विदाउट फॉर्मूला कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद कोई से कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कह रहा कोई डीलर है, अलाउ करता है कितना डिस्काउंट 25%। डीलर ने अलाउ किया है डिस्काउंट। क्वेश्चन समझते जाना, मैं पूरी थ्योरी नहीं लिखाता हूं इसीलिए कि थोड़ा शायद आप लोगों को क्लियर समझा के भी हो जाएगा। डिस्काउंट 25%, फिर कह रहा है स्टिल गेन्स एंड स्टिल गेन्स, गेन मतलब प्रॉफिट अभी भी कमा रहा है वो, कितना 20% का। फिर कह रहा फाइंड द मार्क्ड प्राइस, फाइंड द मार्क्ड प्राइस, कह रहा फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच कॉस्ट द डीलर रुपीज, कॉस्ट 1800 रुपीज। अब क्या हो गया, उस क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स है, ये लास्ट वाले क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स है। उसमें मार्क्ड प्राइस दिया था और हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा था, इसमें कॉस्ट प्राइस दिया है और हमसे मार्क्ड प्राइस पूछ रहा है। तो हम लोग रिवर्स करेंगे काम। क्या हमने क्या किया, प्रॉफिट परसेंट है, कॉस्ट प्राइस है, हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे पहले। चलिए हमारे पास एक ही आइडेंटिटी को हम लोग यूज कर लेते हैं जो वाली स्टैंडर्ड है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%, एसपी हमें निकालना है, सीपी कितना है 1800 रुपीज, 1800 रुपीज इंटू 100, 20 से गया ये चला गया, या इसको ना कैंसिल करके देखिएगा 1800 ये है, 20 से 20 कैंसिल, 18 चला गया इधर, 18 टू जा 36, 360 रुपीज, एसपी माइनस 1800 हो गया, ये इधर आ गया, एसपी कितना हो गया 2160 रुपीज, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 2160 रुपीज, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 2160 रुपीज। अब कह रहा है उस पर डिस्काउंट कितना है 25%। ध्यान से देखिएगा, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। एमपी को यहां पर हमें लेट करना पड़ेगा, लेट एमपी इक्वल्स टू टी, ठीक है, टी माइनस कितने परसेंट डिस्काउंट था 25%, 25% ऑफ टी इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना था 2160, टी माइनस 25 अपॉन 100 इंटू टी इक्वल्स टू 2160, 25 से गया 4, टी माइनस टी अपॉन 4 इक्वल्स टू 2160, सॉल्व किया तो क्या आया 3t अपॉन 4 इक्वल्स टू 2160, टी की वैल्यू क्या आ गई 2160 इंटू 4 अपॉन 3, 3 से गया 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 0, टी की वैल्यू कितनी आ गई 4 2 जा 8, 2880, ये क्या आया एमपी मार्क्ड प्राइस।
2880 रुपीज। कितना आ गया? 2880 रुपीज। दिस इज द आंसर। यही मार्क्ड प्राइस हमें निकालना था। ये क्या है? यही आंसर है, मार्क्ड प्राइस 2880 रुपीज। नोट कर लीजिए जल्दी, नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है ना? नोट कर लिया ना? बताइए। ठीक है। इससे पहले मैं शायद आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर सक्सेसिव डिस्काउंट होगा तो किस तरीके से होगा, उसकी क्या वैल्यू आएगी, वो चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना? सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में बताया हुआ है। ठीक है। आज थोड़ा सा हम लोग टैक्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, उसमें शायद डिस्काउंट के ऊपर भी आ जाएगा और साथ में वो भी आ जाएगा। ठीक है। आपके सिलेबस में वैसे तो सीबीएसई के वैट दिया हुआ है, वैट जो है वो अब आउट ऑफ डेटेड हो गया है। अब इसकी जगह ले लिया जीएसटी ने। किसने? जीएसटी ने। बट वैट सिर्फ किस चीजों पे लग रहा है अभी प्रेजेंट टाइम पे? पेट्रोल पे लग रहा है। किस पे लग रहा है? पेट्रोल पे। ये सब चीजें किस पे आती हैं? टैक्स के अंडर में आती हैं। क्या आती हैं? टैक्स में। वैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। व्हाट इज वैट? वैल्यू एडेड टैक्स। वैट क्या है? इसे बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। अगर मैंने कोई 100 रुपए की चीज है मेरे पास 100 रुपीज की, मैंने खरीदी है, तो जो शॉपकीपर है वो कितने परसेंट टैक्स लगा रहा है? 10% टैक्स लगा रहा है। तो कितने की बन जाएगी? 100 प्लस 10% ऑफ 100। तो कितना हो गया? 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया? 100 प्लस 10, 110 रुपीज की बिल के साथ विथ टैक्स आएगी। ये क्या आएगी? इनवॉइस मिलेगी विथ टैक्स। कितना पे किया आपने? 110 रुपीज। 110 रुपीज आपने पे किया हुआ है। ठीक है ना? इसमें कई सारे वैल्यू एडेड टैक्स में कई सारी चीजें आती थी। सेल्स टैक्स आता था पहले, और भी चीजें होती थी, कई सारी चीजें होती थी, सर्विस टैक्स होता था, पता नहीं क्या क्या चीजें होती थी। बट अब उसके बाद उसी चीज को कन्वर्ट करके कई मोस्टली 95% चीजों के ऊपर क्या लगने लगा है? अब जीएसटी। पहले क्या था? वैट था। ठीक है। अब क्या हो गया है? जीएसटी। बस टैक्स में क्या होता है? इसमें 10% जब लगा इस पे, तो टैक्स लग के क्या वैल्यू बन गई? इसकी टोटल वैल्यू बन गई 110 रुपीज विथ टैक्स। विथ टैक्स। ये बात याद रखने वाली चीज है। अब अगर मैं वैट के क्वेश्चंस करता हूं इसी तरीके से, पहले जीएसटी पे आऊंगा, जीएसटी पे आऊंगा। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस अगर मैं वैट के करना चाहूं तो क्या करूंगा? है ना? क्या करना होगा मुझे? जैसे कोई क्वेश्चन है, देख लेता हूं। ठीक है ना? बस इसमें टैक्स का ही वही कैलकुलेट होके आ रहा है, तो उसी तरीके से हो रहा है। इसमें कोई नई चीज नहीं है कि बस ऐड करना ही है, उसके परसेंटेज निकाल के उसको ऐड करना है। ध्यान से देखना है, क्वेश्चन है वैट से रिलेटेड, वो आप लोगों के शायद काम का हो सकता है। ठीक है ना? वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट करिएगा। जैसे क्वेश्चन है, किसी ने कोई साइकिल परचेज करी, कितने रुपीस की? 1664 रुपीस की। साइकिल का अमाउंट कितना था? अमाउंट ऑफ साइकिल 1664 रुपीस की। उन्होंने कहा कि ये इंक्लूडिंग वैट है। इसमें वैट क्या है? इंक्लूडिंग वैट है। इंक्लूडिंग वैट है। ठीक। अब उसके बाद कह रहा है द लिस्ट प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज 1600 रुपीज। लिस्ट प्राइस ऑफ साइकिल इज 1600 रुपीज। फिर कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ वैट। रेट ऑफ वैट परसेंटेज में जाएगा। ठीक है ना? पर कितने परसेंटेज वैट लग रहा है? पहली चीज, लिस्ट प्राइस ऑफ साइकिल दे रखा है, अमाउंट देख लेते हैं कितना आया। जब लिस्ट प्राइस था, डिफरेंस, वैट का अमाउंट कितना है? वैट 1664 माइनस 1600 कितना हो गया? 64 रुपीज। 64 रुपीज। 64 रुपीज क्या आया? इसका वैट का अमाउंट आया। अब रेट ऑफ वैट की बात करनी है। रेट ऑफ वैट इक्वल्स टू डिफरेंस इन अमाउंट। ठीक है? डिफरेंस अमाउंट यही वाला, अपॉन स्टार्ट, इसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी? अपॉन एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस मतलब विदाउट टैक्स, इंटू विदाउट टैक्स इंटू 100। क्या हुआ?
64 अपॉन 1600 इंटू 0, 2 0 से 2 0, 16 से गया 4, 64, 4%। आंसर इज 4%। आंसर इज 4%। नोट कर लो, आंसर इज 4%। अब इसी क्वेश्चन को मैं रिवर्स करूंगा, अब आप लोग देखना थोड़ी देर बाद मैं इसी क्वेश्चन को रिवर्स करूंगा, तब आप लोग देखना। नोट कर लीजिए अब तक। ठीक है ना, नोट करिए। ठीक है ना। अब अगर मैं कहता इसी क्वेश्चन में कि भाई अमाउंट है विदाउट अमाउंट ऑफ साइकिल इज 1600 रुपीज, ठीक है, और विदाउट वैट, ये विदाउट वैट है, रेट ऑफ वैट इज 8%, फाइंड एक्चुअल अमाउंट, लिस्ट, वो फाइंड एक्चुअल अमाउंट, नॉट एक्चुअल, फाइंड बिल्ड अमाउंट, हम बिल्ड अमाउंट दे रहे हैं ना, फाइंड बिल्ड अमाउंट। अब आप देखिएगा क्या हुआ, अमाउंट कितना था 1600 रुपीज, हमने इसके ऊपर 8% लग जाएगा, तो बिल्ड अमाउंट क्या हो गया, बिल्ड अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ साइकिल प्लस वैट 8%। क्या हुआ 1600 प्लस 8% ऑफ 1600, क्या हुआ 1600 प्लस 8 अपॉन 100 इंटू 1600, कितना हो गया 1600 प्लस 128, कितना हो जाएगा 1728 रुपीज। साइकिल का प्राइस क्या हो गया 1728 रुपीज। ये क्या आया बिल्ड अमाउंट, ये क्या आया बिल्ड अमाउंट। उनको कितना परसेंट पे करना पड़ा 8%, तो बिल्ड अमाउंट कितना हो गया 1728 रुपीज। कितना हो गया 1728 रुपीज। इसमें क्या था हमने उसको माइनस करके निकाला और वे वैट निकालना था, यहां पर वैट दे रखा था, बिल्ड अमाउंट निकालना था, बस इतना डिफरेंस था दोनों में। ठीक है ना, बस इतना डिफरेंस था। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें वैट में क्या हो रहा है, हम लोग टैक्स को ऐड कर रहे हैं और टैक्स को माइनस करके उस तरीके से लिख के ला रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, वही लिख के लेके आ रहे हैं और कुछ नहीं लिख के ला रहे हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद क्वेश्चन है जैसे कि, एक मिनट, क्वेश्चन ये है किसी चीज का ओरिजिनल प्राइस गिवन है वॉशिंग मशीन का विच वॉज बॉट रुपीज 13,500 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ 8% वैट। ठीक है ना, कोई अमाउंट बिल्ड अमाउंट है, मान लो बिल्ड अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन है, बिल्ड अमाउंट मतलब उसमें ऐड है वैट, कितना 8% का, और 13,500 का है। वैट
कितना है 8% का। फिर कह रहा है अमाउंट बता दीजिए कितना, ओरिजिनल प्राइस बताना है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, बहुत सिंपल है। होता क्या है एक्चुअल में, मैं ओरिजिनल प्राइस लेट कर लेता हूं, लेट ओरिजिनल प्राइस इज टी। तो क्या हुआ, अमाउंट क्या बनता है, टी प्लस 8% ऑफ टी इक्वल्स टू 13,500। क्या बनता है 13,500। ठीक है ना, 13,500 इस तरीके से बना। ये बात समझ में आ रही है ना, टी प्लस 8% ऑफ टी, ओरिजिनल प्राइस के ऊपर ही लग रहा है 8% का टैक्स वैट, 13,500 बना। तो क्या हुआ, यहीं लिख लेता हूं, टी प्लस 8 टी अपॉन 100 इक्वल्स टू 13,500। तो क्या हो गया, एलसीएम लिया, 108 टी हो गया अपॉन 100, 13,500। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बताइए। 100 डिवाइड उस तरीके से हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, देखिए टी की वैल्यू 13,500 इंटू 100 अपॉन 108। अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूं तो क्या होगा, 54, 50, 25, 27। अब देखना ये कितने टाइम्स होता जाएगा, 27 इंटू 5 कितना होता है, दिस इज 135, 5 टाइम्स गया, डबल जीरो आ गया, तो कितना हुआ 12500 रुपीज। तो वॉशिंग मशीन का प्राइस क्या आ गया, ओरिजिनल प्राइस क्या हो गया, ओरिजिनल प्राइस इज 12,500 रुपीज। कितना हो गया 12,500 रुपीज, इस मेथड से निकाला। ठीक है ना, कितना 12,500 रुपीज। ठीक है ना, 12,500 रुपीज निकाला। ठीक है, ये वाली बात है, नोट कर लीजिए। ठीक है, वैट को लेके थोड़ा सा सोचिएगा इस बारे में। ठीक है ना, ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है सेल्स टैक्स का। किसका, सेल्स टैक्स का, उसको भी देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है सेल्स टैक्स का, सेल्स टैक्स का क्या क्वेश्चन है, सेल्स टैक्स का क्वेश्चन है कि कोई बॉटल है शैम्पू की, किसी भी तरीके की, किसी ने कोई बॉटल खरीदी हुई है, प्रोडक्ट खरीदा हुआ है 3155 रुपीज, बिल्ड अमाउंट है 3155 रुपीज। ठीक है, अब उसमें क्या इंक्लूडिंग वैट है, ये इंक्लूडिंग वैट है, और वैट कितना है 4.5% ऑफ सेल्स टैक्स। वैट को यहां पर नाम दे दिया है 4.5% ऑफ सेल्स टैक्स। वो पूछ रहा है कि फाइंड द प्राइस बिफोर टैक्स वाज एडेड, मतलब ओरिजिनल प्राइस, सेम ओरिजिनल प्राइस। और अगर मैं आपसे बोल दूं कि टैक्स का अमाउंट भी बता दो भाई, दोनों चीजें बता दो, तो वो भी कर सकते हैं। पहले क्या किया मैंने, पहले मैंने क्या किया भाई, लेट ओरिजिनल प्राइस, लेट ओरिजिनल प्राइस टी, तो क्या हो गया टी प्लस 4.5% ऑफ टी इक्वल्स टू 3155 रुपीज। ठीक, क्या हुआ टी प्लस 4.5 अपॉन 100 टी 3155, क्या हुआ, पॉइंट से गया 0, ठीक है, 5 से गया 200, 5 से गया 9, क्या आया टी प्लस 90 अपॉन 200 इक्वल्स टू 3155, क्या हुआ टी अपॉन 1। फिर क्या हुआ एलसीएम, 209
टी अपॉन 200 इक्वल्स टू 3155। ठीक, अब क्या होगा, अब क्या होगा, टी को सॉल्व करेंगे, 3155 इंटू 200 अपॉन 209, ठीक है ना, 209। अब क्या ये इससे सॉल्व होने की कंडीशन में है, बताइए, सॉल्व होने की कंडीशन में है, चेक कर लेते हैं, अलग सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं। 209 से किया 3155 को कितना आया, 1 टाइम्स जाएगा 209 कितना आया 106, 1065। बताइए 1065 यही आएगा, 60 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 106, ठीक है ठीक है ना, 106 इस तरीके से आया क्वेश्चन। अब 1065 आया, 1065 क्या परसेंटेज में आएगा उसमें, कुछ उसमें डिवाइड तो कुछ हो नहीं रहा है, हम इसको कैसे कर सकते हैं, मल्टी डिवाइड तो वैसे भी करना पड़ेगा 1065 को, ये कितने टाइम्स आएगा, 209 5 टाइम्स गया इंटू 5, 9 5 जा 45, 5 2 जा 10, 1045 कितने टाइम्स गया 5 टाइम्स 20, पॉइंट लगा 0, अभी भी नहीं जा रहा 0 0, अब कितने टाइम्स आएगा, अभी कितने टाइम्स आएगा 209 इंटू 6, 8 टाइम्स देख सकते हैं, नहीं जाएगा, 9 9 से देख लेते हैं 1881, तो 15.09 ले लेते हैं, कितना 15.09, इसकी वैल्यू क्या आ गई 15.09 इंटू 200 कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया 30.18 इंटू 100, ठीक है, तो ये क्या हो गया, टी की वैल्यू 3018 रुपीज अप्रोक्सीमेट, इसकी वैल्यू क्या है अप्रोक्सीमेट, क्या है अप्रोक्सीमेट 3018, क्योंकि हमने पॉइंट का पूरा नंबर नहीं लिया ना, तो कितना हो गया 3018 पॉइंट समथिंग, जो भी आया वो क्या आया अप्रोक्सीमेट, तो ओरिजिनल प्राइस क्या आया 3018 अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट लिया है हमने जानबूझ के, तो इसको सॉल्व करते तो आगे और निकलता, तो क्या आया 3018 अप्रोक्सीमेट रुपीस, कितना 3018 रुपीस, पहली चीज। अब बोल रहा है कि टैक्स कितना होता, अब आप डायरेक्ट कर सकते हो 3155, टैक्स का अमाउंट कितना है 3155, 3018, 15 में से 8 गए 7, 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, 1 में से 0 गया 1, तो कितना बचा 137, कितना 137 रुपीस कितना है टैक्स का अमाउंट है, उनको टैक्स उतना पे करना पड़ रहा है, ठीक है ना, इसको बस सॉल्व करके उसी तरीके सेम मेथड से निकाला गया है, नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद जीएसटी देखते हैं हम लोग, क्या करते हैं जीएसटी, या फिर एक वैट का क्वेश्चन अभी और कर लें, चलिए करते हैं इसके बाद, नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन है जैसे कि कोई क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज अवेलेबल फॉर ₹1430 इंक्लूसिव ऑफ 10% वैट, मतलब बिल्ड अमाउंट उसका दे रखा था, बिल्ड अमाउंट इज 1430 रुपीज और वैट है 10%, ये इंक्लूडिंग वैट है, इंक्लूडिंग वैट, ठीक 10% उसका लगा हुआ है। कह रहा फाइंड द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस पूछ रहा है, मतलब ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है। फिर उसके बाद व्हाट विल बी इट्स प्राइस इफ द रेट ऑफ वैट चेंजेस टू 12%, कितना हो जाता है 10% इंक्रीज करके
12% हो जाएगा। 10% से इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है वैट? वैट 12%। पहले तो बात लिस्ट प्राइस ही करते हैं। हमने लेट कर लिया, लेट लिस्ट प्राइस दिस इज टी, तो फॉर्मूला क्या? टी प्लस 10% ऑफ टी इक्वल्स टू 1430। तो क्या हो गया? टी प्लस 10 अपॉन 100 टी 1430 क्या हो गया? 11 टी अपॉन 10 इक्वल्स टू 1430। टी की वैल्यू 1430 इंटू 10 अपॉन 11, 11 से गया 11 बन जा 11, कितना 3 बचा 13, 11 3 जा 33, 130। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 1300 रुपीज। ये क्या आ गया? लिस्ट प्राइस। ये क्या आ गया? लिस्ट प्राइस इज 1300 रुपीज। पहली बात। फिर कह रहा है जो वैट को 10% से इंक्रीज करके 12% कर दिया गया, तो कह रहा है फाइंड व्हाट विल बी द इट्स प्राइस, द रेट ऑफ वैट चेंजेस इज इट्स 12%। कितना हो जाएगा? 12%। तो लिस्ट प्राइस प्लस 12% ऑफ लिस्ट प्राइस न्यू बिल्ड अमाउंट, न्यू बिल्ड अमाउंट। लिस्ट प्राइस कितना था? 1300 रुपीज। तो 12%, 12 अपॉन 100 इंटू 1300 कितना आया? न्यू बिल्ड अमाउंट। न्यू बिल्ड अमाउंट कितना हो गया? 1300 प्लस 20 से 20 कैंसिल, कितना आया? मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 12 3 जा 36, 3 12 156 रुपीज। न्यू अमाउंट कितना आया? 1456 रुपीज न्यू बिल्ड अमाउंट। न्यू बिल्ड अमाउंट, न्यू बिल्ड अमाउंट कितना आया? 1456 रुपीज। कितना इंक्रीज किया गया था? 10% से 12% इंक्रीज करके दे दिया गया था। ठीक है ना? तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है। अब क्या करूं? जीएसटी की थोड़ी बात डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये बताइए जीएसटी होता क्या? किसी ने कुछ अगर पढ़ा हो तो। जीएसटी इज गुड सप्लाई टैक्स। पहली बात क्या? गुड सप्लाई टैक्स। आईसीएसई बोर्ड वालों को मैंने अलग से इसके लिए जीएसटी का एक पूरा लेक्चर बनाया था लास्ट, वो देखा होगा शायद। सीबीएसई वालों में ज्यादा जीएसटी का कोई यूज है नहीं, बस छोटी चीज बता रहा हूं। जीएसटी ऐसे कि दो चीजें होती हैं, वैसे इतनी बताई भी नहीं गई आपके उसमें। एक होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, और ये होता है आईजीएसटी। ये लगता है इंटर स्टेट पे, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन जब होती है, और ये दोनों लगते हैं इंट्रा स्टेट में, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पे। ठीक? इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट क्या होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यूपी से दिल्ली जब जाएगा तो क्या हो गया? इंटर स्टेट, वहां आईजीएसटी लगेगा। जब इंट्रा स्टेट में यूपी का प्रोडक्ट यूपी में ही सेल हो जाएगा, तो एक सेम स्टेट में, तो दो अलग अलग हो गए। मान लो 18% का अगर जीएसटी है तो 9% इसको मिलेगा और 9% इसको मिलेगा। यहां पर भी 18% का केस है, तो यहां डायरेक्ट 18% का केस अकेले ले लेगा। ये अकेले ले लेगा। बात समझ में आ रही है? यूपी से दिल्ली गया, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, आईजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ये लगेगा। यूपी का प्रोडक्ट यूपी में ही सेल हो रहा है। आपके जो सिलेबस में है वो डायरेक्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा। सीबीएसई में तो मतलब बहुत सिंपल तरीके से बस जीएसटी को डिफाइन कर दिया गया है, कोई खास उसमें वो चीजें नहीं करी गई हैं। ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा उसमें नहीं दिया गया है। ठीक है?
तो करने को करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब जैसे कोई क्वेश्चन है जीएसटी का, आप लोगों के उसमें है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन है कोई जीएसटी का, देखते हैं। क्योंकि आपके में क्या सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में लिया है, बट आईसीएससी में क्या है कि सीजीएसटी अलग बताना, आईजीएसटी अलग बताना, सीजीएसटी एसजीएसटी अलग बताना है और आईजीएसटी अलग बताना है, ठीक है ना। उस तरीके से सीबीएसई वाले बच्चे भी देख सकते हैं वीडियो, वो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, बट उनके काम की चीज अभी इस तरीके से वो उसमें सिलेबस में नहीं है उनके, ठीक है। अच्छी चीज है, ज्यादा नॉलेज करना अच्छी बात होती है, बट लेकिन एक लिमिटेड चीजें ही करें, क्योंकि पहले प्लस सिलेबस कंप्लीट करें, फिर उसके बाद चीजें समझें, ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जैसे कि जीएसटी जब कहीं लग रहा है, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, कोई शॉपकीपर है, उसने क्या किया, 8% डिस्काउंट दे रहा है रेफ्रिजरेटर के ऊपर, फ्रिज के ऊपर, ठीक है ना। डिस्काउंट कितना दे रहा, वो डिस्काउंट दिया उसने 8% ऑन रेफ्रिजरेटर, ठीक है, फ्रिज के ऊपर। इफ द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 15,500, प्राइस क्या था, 15,500 रुपीज, इस पे 8% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट विच अ कस्टमर हैज टू पे बाय द रेफ्रिजरेटर इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, जीएसटी कितना है, 28%, अमाउंट, फाइनल अमाउंट फॉर कस्टमर कितना है, ये पूछ रहा है, ठीक। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही। पहले क्या हो रहा है, इस अमाउंट के ऊपर 8% डिस्काउंट हुआ, जो अमाउंट आया उस पर 28% जीएसटी ऐड हो गया, तो वो क्या बन गया, फाइनल अमाउंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फाइनल अमाउंट बन जाएगा रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं उस चीज को। पहले इस पे डिस्काउंट निकाल देते हैं 8% का। डिस्काउंट अमाउंट कितना हो गया, डिस्काउंट अमाउंट कितना, 8% ऑफ 15,500 कितना हुआ, 8/100 इंटू 15,500, 20 चले गए, 8 5 44, 8 5 40, 44, 44, 4, 8 1 8, 8 4 12, 1240 रुपीज। ये क्या हो गया, डिस्काउंट अमाउंट हो गया 1240। तो फाइनल ना बोल के क्या बोलेंगे, अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट कितना हो गया, 15,500, 1240 माइनस कर दिया, 0 6 हो गया, ठीक है, 4 2 2 हो गया, इससे गया 5 1 कितना 3 13,260 कितना 13,260, ठीक है ना, 152 अरे 14,260 सॉरी 14,260 रुपीज, 14,260 रुपीज। अब इसके ऊपर क्या लग रहा है, 28% का जीएसटी लग रहा है, तो फाइनल अमाउंट क्या हुआ, फाइनल अमाउंट विदाउट अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट प्लस जीएसटी कितना हुआ, कितना हुआ, अमाउंट कितना था 14,260 प्लस 28% ऑफ 14,260 कितना हुआ, 14,260 प्लस 28/100 इंटू 14,260, 0 से 0 चला गया, ठीक है। 0 से उसको डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ना करिए। 14,260 प्लस 28 इंटू 1426/10 कितना आया, कितना आया, ये आएगा, ये मल्टीप्लाई करिए कितना आया, आया 39928, कितना आया, इधर लिख लेता हूं 14,260 प्लस 39928/10
ठीक, 39928 अपॉन 10, तो कितना आया 14260 प्लस 3992.8, क्यों 10 से डिवाइड हुआ तो क्या आया अमाउंट बताइए, 02 2 हो गया 2 9615 1 94 96 हुआ, फिर क्या हुआ 9, इधर वाला 9, 2 से 11 1 12 3 4 से कितना 4 3 7 7 और 1 कितना हुआ 8 1825.28 रुपीज। ये आ रहा नहीं आ रहा है 18252.85 रुपीज, यही आंसर आ रहा है कितना, दिस इज द आंसर। जीएसटी ऐड होने के बाद कितना 18252.8 रुपीज, नोट कर लीजिए, यही आंसर है, नोट कर लीजिए, यही जीएसटी वाले क्वेश्चंस का आंसर है। ठीक है ना, नोट कर लिया। चलिए जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, जीएसटी का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हमारी डिस्काउंट भी कंप्लीट हो गया। हमारा बचेगा अब नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट, उससे पहले थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा, वो बेटर ज्यादा रहेगा। क्वेश्चन है, कोई कूलर है, कूलर का लिस्ट प्राइस है लिस्ट प्राइस मतलब जीएसटी ऐड नहीं हुआ है, कितना है 12508 रुपीज, ठीक, उस पर कह रहा है जीएसटी लग रहा है 18%, ठीक, फिर कह रहा था कस्टमर रिक्वेस्ट द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ कूलर, उसने क्या क्या रिक्वेस्ट करी, कूलर का प्राइस रिक्वेस्ट करने के लिए, अलाउ डिस्काउंट द प्राइस ऑफ द कूलर सच, कह रहा टू सच एन एक्सटेंड दैट प्राइस रिमेन्स ₹12508 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। वो कह रहा है आप इतना अमाउंट कम कर दो कि जीएसटी के साथ में इतना आ जाए 12508, जीएसटी के साथ अमाउंट कितना आ जाए 12508। कह रहा फाइंड द रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ कूलर। वो क्या मांग रहा है, रिडक्शन, कितना, उतने रुपीस का रिडक्शन मांग रहा है, ठीक है ना। हमको कह रहा है इसमें उसकी जो जीएसटी का अमाउंट बन जाए वो इतना बन जाए, ठीक है ना, जीएसटी का अमाउंट इतने बन जाए, तो रिडक्शन कितने रुपीस का मांग रहा है, डिस्काउंट मांग रहा है अमाउंट का, कितने अमाउंट का डिस्काउंट मांग रहा है, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या निकाल लें, उससे पहले हम लोग क्या निकाल लें कि भाई जब वो जीएसटी का अमाउंट कह रहा है इतना आ जाए, जीएसटी के साथ फाइनल अमाउंट बिल्ड अमाउंट इतना हो जाए, बिल्ड अमाउंट हो जाए ये 12508 जीएसटी के साथ, इतना कुछ जुगाड़ कर दो, वो डिस्काउंट मांग रहा है कस्टमर। तो भाई क्या किया मैंने, हमारे पास अगर मान लो मैंने लेट कर लिया ये बिल्ड अमाउंट है, मतलब ये जीएसटी के साथ आ रहा है, तो उसका कुछ लिस्ट प्राइस रहा होगा, लिस्ट प्राइस प्लस 18% ऑफ लिस्ट प्राइस इक्वल्स टू बिल्ड अमाउंट, बिल्ड, अब वो डिस्काउंट उसी से निकल सकता है क्योंकि लिस्ट प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, कम हो जाएगा लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस ये वाला काम नहीं करेगा। अब ये तो क्या बन चुका है, जीएसटी के साथ बन चुका है, तो 12508 किधर आ गया, इधर आ गया। हमने क्या किया, लिस्ट प्राइस कर लिया, इसको टी मान लिया, लेट टी, तो क्या हो गया टी प्लस 18% ऑफ टी, टी प्लस 18 टी अपॉन 100 इक्वल्स टू 12508, कितना हो गया 118 टी अपॉन 100 इक्वल्स टू 12508, टी की वैल्यू क्या आ गई 12508 इंटू 100 अपॉन 118, ठीक है। तो ये क्या आया, ये क्या आया, इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया, ये जाएगा 106 टाइम्स, 1 टाइम्स आएगा तो 118 आएगा, फिर 100 लगे 106 आएगा, तो टी की वैल्यू क्या आएगी
10600 रुपीज, मतलब 10,600 रुपीज। 10,600 रुपीज ये क्या हो गया? लिस्ट प्राइस। ये कितना हो गया? लिस्ट प्राइस। तो रिडक्शन कितना हुआ? डिस्काउंट मान लीजिए, डिस्काउंट मान लीजिए, रिडक्शन इन अमाउंट और डिस्काउंट कितना हो गया? 12508, 10,600, 8 गया 0, 15 में 6 गए 9, ठीक है 1908 रुपीज का वो डिस्काउंट मांग रहा। कितने का डिस्काउंट मांगा उसने? 1908 रुपीज का। अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो ये अपॉन कितना, कितने से कम हुआ है फाइनल प्राइस से? 12508 से। बस दैट इज द आंसर। हम डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेंगे। डिस्काउंट अमाउंट आ गया, चाहे तो अगर एक स्टेप इसमें आगे होता, बोलता आपसे डिस्काउंट परसेंटेज निकालो, तो क्या करते? डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू 1908 डिस्काउंट अपॉन जो बिल्ड अमाउंट था उससे, उसमें इसी में माइनस होगा ना, 12508 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दैट इज द आंसर। उतने परसेंट का डिस्काउंट आपको वो उसको प्रोवाइड कर रहा होगा, दैट्स इट। ठीक है ना? ये तो रही बात प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट टैक्स की। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए आप लोगों को, जरूर करिए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, ये पूरी लाइफ लॉन्ग काम आएगा, लाइफ लॉन्ग। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और अगर हम कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये हमेशा सपोर्ट करेगा आपको। और ये बहुत स्कोरिंग है, इसके शॉर्टकट भी बहुत सारे हैं, वो आप एज के साथ क्लास वाइज सीखते जाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर कंपेयरिंग क्वांटिटीज में ही आगे कंटिन्यू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को। सीबीएसई में क्या है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसमें क्या है एसएससी में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों है, तो उसके ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देने वाली चीज जरूरी है। पहली चीज, इसको एनसीईआरटी से इसे क्वेश्चंस करिए, प्लस रेफरेंस बुक आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा जो भी है आपके पास उससे करिए, प्लस जो मैं असाइनमेंट दूंगा वो भी करिए, और डाउट्स अपने मेंटर से जरूर पूछिए। ठीक है ना, इस चीज का याद रखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।